प्रीतमपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन के माता पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। अब मोहन बिल्कुल अकेला रहता था। अपना गुजारा करने के लिए वो एक दुकान पर काम किया करता था। हमेशा की तरह आज भी मोहन सुबह सुबह दुकान के लिए निकल पड़ा और हमेशा की तरह आज भी मालिक उस पर चिल्लाया, ये कोई टाइम है दुकान पर आने का? तुम्हारे रोज रोज समझाकर मैं भी परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मालिक क्यों इतने नाराज हो रहे हो? आज तो मैं टाइम से दुकान पर आ गया हूँ, अभी तक तो कोई ग्राहक भी नहीं आया। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आगे से जुबान लड़ाता है। मैं इसी वक्त तुम्हें काम से निकालता हूँ। जा, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा और कभी मत दिखाई देना। नहीं नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। लेकिन मालिक मोहन की एक बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। निराश होकर मोहन वहाँ से चल देता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? जेब में बस कुछ ही पैसे पड़े हैं। चलते चलते मोहन को काफी भूख लग जाती है। अरे भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तभी उसकी नजर पास ही में एक फल की दुकान पर पड़ती है। फल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल ले लो, फल ले लो। मोहन फल वाले के पास जाता है। कितने रुपए के दिए बाया फल? सेब 200 रुपए किलो और केला 100 रुपए दर्जन। अरे बाया, बहुत महंगे दे रहे हो, कुछ सही दाम लगाओ ना भैया। नहीं भाई, कम दाम तो नहीं लगेंगे। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। फल वाला मोहन की मजाक लेने के लिए कहता है, अगर तुम्हारे पास सेब और केले के पैसे नहीं है तो रहने दो। तुम एक काम करो, ये नींबू ले लो, ये 2 रुपए का है, इसे तो ले ही सकते हो ना। मोहन बहुत बुद्धिमान था। फल वाले की बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इससे नींबू कम दाम में खरीद लूं और महंगे दाम में बेचूं? ऐसा सोचकर मोहन फल वाले से कहता है, ठीक है भैया, नींबू ही दे दो। अगर 1 रुपए का एक देते हो तो ठीक है, मुझे 50 नींबू खरीदने हैं। अरे नहीं, इतने कम के तो नहीं हो पाएंगे बाया। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तुम नाराज क्यों होते हो बाया? लाओ 50 रुपए ही दो और ले जाओ नींबू, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें कम दाम में नींबू दिए हैं। मोहन नींबू लेकर चल देता है। कुछ दूर चलने पर वो नींबू को एक जगह रखकर बेचने लगता है। नींबू ले लो, नींबू ले लो, सबसे कम दाम में नींबू, केवल 2 रुपए का एक नींबू। देखते ही देखते मोहन के सारे नींबू बिक जाते हैं। अब मोहन रोज उस फल वाले से कम दाम में नींबू लाता है और उसे ज्यादा दाम में बेच देता है। मोहन के पास अब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। एक दिन मोहन के पास एक आदमी आता है। अरे भाई, पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। नहीं भाई, मेरे पास तो पानी नहीं है, मैं तो नींबू बेचता हूँ। अरे भाई, मैंने सोचा जब तुम नींबू बेचते हो तो क्या पता नींबू पानी भी बेचते होंगे। बड़ी प्यास लगी है भैया, नींबू पानी मिल जाता तो मजा आ जाता। मोहन के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ नींबू पानी का भी ठेला लगाऊं तो वो भी चल सकता है। अगले दिन मोहन नींबू बेचने के साथ साथ नींबू पानी का भी काम शुरू कर देता है और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लोग उसके नींबू पानी की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन पास ही के गांव से एक आदमी मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन, तुम्हें हमारे गांव के सरपंच मुक्तिराम ने बुलाया है। अरे सरपंच ने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे क्या गलती हो गई है भैया? यह तो हमें नहीं पता, अब जाकर ही पता लगेगा कि क्या बात है। मोहन उस आदमी के साथ चल देता है और सरपंच मुक्तिराम के पास पहुंच जाता है। जी सरपंच जी, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे बुलाया? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बहुत खास काम के लिए बुलाया है। जी सरपंच जी, क्या बात है? बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? सरपंच जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। और सरपंच अपनी बेटी की शादी मोहन के साथ कर देता है। तो कहते हैं ना, आदमी को कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। क्या पता किस्मत कब बदल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ऐसी ही मनोरंजक कहानी देखने के लिए।